साथियों, स्वागत है आपके अपने चहेते प्रोग्राम रैपी पे प्रेजेंट्स IPL 2024 पावर्ड बाय स्वरा बेबी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारे बीच में ईश्वर पांडे। मैं समझता हूं कि सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करें तो ईश्वर सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे तेज गेंदबाज मध्य क्षेत्र से अगर हम कहें तो ईश्वर हैं और बहुत लंबा अनुभव है भारतीय क्रिकेट में। अपनी एक अलग छाप उन्होंने छोड़ी है। एक छोटी सी जगह रीवा, एक मध्य प्रदेश का एक छोटा शहर है, थोड़ा सा ग्रामीण बैकग्राउंड कह सकते हैं। वहाँ से एक ऐसे लड़के का उभरना जिसने मध्य प्रदेश के लिए सबको चौंकाया और उसके बाद भारतीय क्रिकेट में अपनी जगह बनाई और उस बहुत लंबा क्रिकेट खेले हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। उसके साथ और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि IPL में CSK चेन्नई को रिप्रेजेंट किया है और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेले हैं। और एक साल जब वो फाइनल में हारे थे तब भी वो CSK के पार्ट रहे थे। अब हम बात करेंगे IPL का। देखिए 17 एडिशन और हमने जैसे कल भी बात की थी कि मैच नंबर 1, 2, 3, 4 और आज 74th फाइनल। हमने बहुत सारे कयास लगाए थे, हमने बहुत सारे एनालिसिस किए थे, प्रिडिक्शंस किए थे। जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे प्रिडिक्शंस हमारे सही हुए, बहुत सारे ऐसे भी हुए कि जो लास्ट मोमेंट पे टर्न हुए हैं मैचेस, वो हमारी एनालिसिस करने वाली टीम, हमारी जो स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करने वाली टीम, उसका एक बहुत बेहतरीन काम हमको देखने को मिला। इसीलिए हम आपके समक्ष हम बहुत सटीक एनालिसिस लेके हम पहुंच पाए हैं। अब फाइनल की हम बात करेंगे। हमारे बहुत महत्वपूर्ण गेस्ट जो स्पेशली हमारे लिए रीवा से आए हैं फाइनल को कवर करने के लिए। ईश्वर, आपका हमारे चैनल डट के खेल और हमारा ये जो प्रोग्राम है जिसको इंट्रोड्यूस मैंने आपके सामने किया था कि रैपी पे प्रेजेंट्स IPL 2024 पावर्ड बाय स्वरा बेबी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और प्रेजेंटेड बाय मी, आपका और सबका चहेता देवाशीष। ईश्वर, 17वां एडिशन ये बहुत सारे उतार चढ़ाव लेके आया। जब स्टार्ट हुआ था तो रन्स नहीं बन पा रहे थे, फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि 200 सवा 200 रन्स भी चेज हो रहे हैं और कई मैचेस में तो बहुत आसानी से हो गए। तो पहले तो हम बात करते हैं कि इस 17वें एडिशन को आप कैसे देखते हैं? दादा, मेरा मानना है कि T20 गेम है और इसमें सारी टीमें, सारी IPL की सारी फ्रेंचाइजी बहुत बेटर टीम है, सारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं। बट एक मोमेंटम का सवाल होता है कि भाई किस टीम का मोमेंटम अच्छा बना, जिसका रिदम अच्छा बना, वो किसी का हो सकता है। मुंबई इंडियंस का नहीं बन पाया, RCB का स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ, लेकिन RCB ने बाद में बहुत अच्छा स्टार्ट किया। आफ्टर 5-6 गेम के बाद उसने बहुत सारा अपने आप को रिकवर किया। जो भी अपने प्लेयर थे, रैल पाटीदार, विराट कोहली, जो भी चैंपियन प्लेयर थे, उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा रिकवर किया। तो ये ज़्यादा T20 गेम है, इसमें कुछ भी हो सकता है। पर जो प्लेयर अपने आप को बैक करता है और अपने आप को कैसे टीम के लिए जो उसकी सिचुएशन कैसे खेलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये गेम ही है उतार चढ़ाव का, तो ये ज़्यादा चलता रहेगा और इसमें जो अपने आप को बैक करता है वो चैंपियन बनेगा। देखिए, हम यही बात करते आए थे, ईश्वर ने भी एंडोर्स किया है उसको कि टीम तभी अच्छा परफॉर्म करती है कि टीम का एक कॉम्बिनेशन अलग होता है। जब एक यूनाइटेड एफर्ट्स होते हैं, एक यूनिटी की तरह टीम खेलती है, तो वो टीम अलग परफॉर्म करती है। जैसे हमने कहा RCB पहले 8 में से 7 मैच हारी ईश्वर, लेकिन अपने 6 मैच बाकी के एक तरफा जीत के और प्लेऑफ में हालांकि एलिमिनेट हो गई, लेकिन वहाँ तक पहुँचना भी ऐसी शुरुआत के बाद जहाँ से उभर पाना शायद मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। लेकिन एक टीम कॉम्बिनेशन और विराट का जिस तरह से मोटिवेट किया टीम को, टीम ने एक बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हम आज बात करेंगे फाइनल्स की, है ना। फाइनल्स की बात करने से पहले जैसे पॉइंट टेबल आपने देखा कि KKR और राजस्थान रॉयल्स, 2 टीमें ऐसी थी जो एक बहुत संतुलित टीम शुरू से ही हमको लग रही थी। SRH कभी बहुत अच्छा करती थी, कभी एकदम से अनएक्सपेक्टेड फॉल होता था उनके परफॉर्मेंस में, लेकिन
केकेआर और राजस्थान रॉयल्स, दो ऐसी टीमें थी जो बहुत कंसिस्टेंटली 1-2 पहले राजस्थान रॉयल्स आगे चल रही थी, फिर केकेआर हुई है और केकेआर ने आखिरी तक उसको मेंटेन किया है। गौतम के साथ आप खेले हो, उस समय आप टीम में ही थे जब गौतम भी खेल रहे थे। गौतम ने ऐसा क्या करिश्मा कर दिया कि केकेआर एक अलग टीम उभर के आ गई? और दादा, एक तो खुद इतने बड़े चैंपियन प्लेयर हैं और उन्होंने हमेशा क्रिकेट को हमेशा एग्रेशन से ही खेला ग्राउंड में। आउटफील्ड अलग चीज़ है, लेकिन जो जब खेलते हैं वो तो हर चीज़ को, एग्रेशन को, अपने जो उसका पैशन है उनका कि मुझे कैसे खेलनी है, अपनी टीम कैसे लेके जाना है, अपने प्लेयर को कैसे प्रमोट करना है, कैसे उसको बढ़ावा देना है, तो उनके अंदर बहुत काबिलियत है। और मुझे जितना समझ में आया कि वो प्लेयर को बहुत सपोर्ट करते हैं, इन द सेंस कि आप T20 गेम है, हर दिन अच्छा होता नहीं, प्लेयर कभी खराब होता है, कभी अच्छा होता है, बट सम टाइम वो हमेशा प्लेयर को मोटिवेट करते हैं कि ठीक है, आज जो हो गया ठीक है, नेक्स्ट टाइम बेटर करना है। तो मुझे लगता है कि वो उनका एक कामनेस बहुत अच्छा है कि वो प्लेयर को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। देखिए, ईश्वर ने जो कहा उसी को आगे बढ़ाता हूँ कि कैसे आप अपने टीम कैसे तैयार होती है। जब आप अपने खिलाड़ी और कुछ ऐसे खिलाड़ी जो आपको लगता है, जो आपको अंदर से, दिल से लगता है कि ये खिलाड़ी मेरे लिए कुछ करेगा, और उस खिलाड़ी को दिल की बात को मानते हुए आप जब सपोर्ट करते हो, जैसे आप देखिए सुनील नारायण, इसके पहले 2-3 अगर हम एडिशन देखेंगे तो सुनील नारायण अंदर बाहर हो रहे थे, टीम ने रखा था और बैटिंग भी पीछे कर रहे थे। टीम ने, केकेआर ने उनको रिटेन किया था, भरोसा किया था, लेकिन दूसरे कोचेस उस तरह से उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, यूज़ नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही गौतम आए और गौतम ने आते से ही उस वेटरन क्रिकेटर को ओपन कराया और जिस तरह से बैटिंग की वो हिस्ट्री है। तो ये ज़रूरी होता है कि आप कैसे अपने प्लेयर्स को बैक करते हो। और केकेआर की प्रिपरेशन, आपने बहुत लंबा टाइम CSK के साथ बिताया है और आपने भी देखा है कि CSK की टॉप टीम में से है, 5 बार का चैंपियन होना, 17 में से 5 बार का चैंपियन होना, चैंपियंस लीग का चैंपियन होना, ये दिखाता है कि टीम कितनी बेहतर थी। तो ऐसे जब मैचेस होते थे, जब आप फाइनल खेले, वो चैंपियन लीग जीते हैं, तो फाइनल का क्या प्रेशर होता था आपके? दादा, प्रेशर तो हर गेम का रहता है, पर एक फाइनल सभी को, जितनी भी IPL टीमें रहती है सबको फाइनल जीतना रहता है, तो मुझे फाइनल जीतना है। बट जब पहुंचते हैं वहाँ पे तो यही रहता है कि अभी सब थोड़ा जो हमने प्रैक्टिस की है, जो हमारा रिदम बना हुआ है, जो एक गेम का रहता है कि अभी हमारा समझो विनिंग का है, जो भी लॉस का है, जो भी, पर जब हम फाइनल पहुंचते लगता है कि यार अब वो टाइम आया है कि मुझे अब यहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। पर वो मुझे लगता है कि उस टाइम पे सब लोग बहुत रिलैक्स रहते हैं, जितना रिलैक्स रहोगे आप अच्छी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हो। पर जब ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो तो उसमें आप गलती होती है आपको, और ये बड़े मैच तो हमेशा होती है। यस, तो आप, मेरा मानना है कि आप जो जितने भी बड़े प्लेयर हैं वो जब बड़ा मैच आता है तब और रिलैक्स होते हैं, अपने अपर फोकस रखते हैं कि चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, जो भी उनका काम रहता है उस पर ध्यान देते हैं, ना कि किसी बाहर से जो उनकी, हाँ ठीक है फाइनल है, सब लोग देख रहे हैं क्या चल रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं। उनको फोकस करते हैं अपने ऊपर कि मैं क्या बेस्ट दे सकता हूँ अभी इस टाइम। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप भी सोच रहे होंगे कि ईश्वर से मैंने क्यों पूछा। देखिए, हम तो बाहर से बैठ के मैच को देख रहे हैं, लेकिन जब कोई प्लेयर उसका पार्ट एंड पार्सल होता है, ईश्वर ने वो फाइनल्स खेले हैं और वो फाइनल्स का जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर को कैसे हैंडल किया ईश्वर ने बताया। मैं यही चाहता था कि आपको भी एक ऐसे खिलाड़ी से मालूम पड़े कि देखिए, हमको टीवी पे हम देखते हैं तो हमको थोड़ा सा अलग माहौल दिखता है, अलग मैच दिखता है, लेकिन जब प्लेयर ग्राउंड पे होता है तो प्लेयर की मनस्थिति क्या होती है, माइंडसेट क्या होता है, वो इम्पॉर्टेंट है। मैं यही चाहता था कि आपको भी एक ऐसे खिलाड़ी से मालूम पड़े कि जो खुद वो फाइनल को फेस कर चुका है। डेफिनेटली आपके नर्व्स को आपको कंट्रोल करना होगा जब क्रूशियल मैचेस होते हैं, इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं, फाइनल्स होते हैं, तो जो भी टीम अपनी नर्व्स को कंट्रोल करती है वही चैंपियन होती है। SRH, अप्स एंड डाउन्स, किस मैच में तो देखिए तो ऐसा किया है कि पहले 2-3 बैट्समैन ने ही मैच खत्म कर दिया, कुछ ऐसा किया है कि लोएस्ट स्कोर पे भी आउट हो गए हैं, जीता मैच हारे भी हैं। बहरहाल फाइनल्स में है तो निश्चित तौर पे एक चैंपियन टीम तो है ही, और जिस तरह से उनके प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये मैच दोनों टीमों के लिए आसान तो नहीं होगा। आसान नहीं रहता, क्योंकि एक तो विनिंग फैक्टर आप देखा जाए तो पैट कमिंस का, जो भी वर्ल्ड कप, टेस्ट वर्ल्ड कप और वनडे ODI और अभी IPL से जो भी चल रहा है उनका लक बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है।
अगेंस्ट में गौती भाई और जो के टीम है वो बहुत अच्छा कर रही है, दोनों स्ट्रॉन्ग टीमें हैं और ये बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा आज। ये भी सही है कि देखिए पैट कमिंस, अगर हम उनके रिकॉर्ड्स देखेंगे तो जैसा ईश्वर ने आपको बताया कि लगातार ऑस्ट्रेलिया को नई ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं। और जब टीम ने एसआरएच ने जब कप्तान घोषित किया था तब भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया गया था कि क्या इंडिया में बड़े प्लेयर्स नहीं है या कप्तान नहीं थे जो हमने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर को कप्तान बनाया। लेकिन यहाँ एक मुकाबला और इंटरेस्टिंग है, दोनों फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया के, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, दोनों अपने अपने हुनर में माहिर। मिचेल स्टार्क को देखेंगे, देखिए क्रिटिसिज्म हो रहा था कि 24 करोड़ में खरीदा लेकिन परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन आपने राइट टाइम पे आपके जो पहले 2 मैच थे जहाँ से उनको टॉप होना था वहाँ भी 3 विकेट लेके मैच को फिनिश किया एसआरएच के अगेंस्ट में, तीनों मेन बैट्समैन को आउट किया। ये भी एक इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा दोनों ऑस्ट्रेलियंस के बीच में भी। और ये लक फैक्टर मुझे लगता है कि पैट कमिंस से ज़्यादा है, होता है। देखिए यही क्रिकेट है और क्रिकेट में भी यही कहा जाता है कि एक लेवल तक तो सारे प्लेयर्स होते हैं, बराबर मेहनत करते हैं, बराबर परफॉर्म करते हैं, और कहीं ना कहीं एक एज जो देता है वो होता है लक फैक्टर। मैं भी समझता हूँ कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। ईश्वर, अब जैसे बात करते हैं कि केकेआर की हम बात करते हैं, एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि गौतम ने हमारे ही बल्लेबाज वेंकटेश पे जो भरोसा दिखाया है। देखिए उससे पहले वेंकटेश 5-6 नंबर पे या कभी इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आते थे, लेकिन इस एडिशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वेंकटेश। इम्पॉर्टेंट बैट्समैन हैं, पूरे टाइम फील्ड में रहते हैं और फील्ड में भी वो एक्टिव हैं। तो मुझे लगता है कि यही होता है कि अगर आपका कोच या मेंटर आप पे भरोसा रखता है तो प्लेयर भी अपना बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश करता है। जो 70 रन 50 रन की जो पारी, जो 50 रन वेंकटेश अय्यर ने और 58-54 वेंकटेश के थे, 58 श्रेयस अय्यर के थे, जिन्होंने मैच में बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। तो ये भी ज़रूरी है कि आपको अपने एक ऐसे प्लेयर पे फेथ होना चाहिए। गौती भाई खुद एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और उन्होंने ऑलमोस्ट सारे मैचेस डोमेस्टिक के देखते हैं हमेशा वो, और वेंकटेश अय्यर भी अपने लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, और जो टैलेंट अय्यर के पास है उनको मालूम है कि ये एक दिन क्लिक करेगा, पर उस पर हमको भरोसा दिखाना पड़ेगा। ये गेम है, कभी T20 के हमेशा मैं बोलता हूँ कि प्लेयर कभी उसको डाउन नहीं करना T20 गेम में। तो गौती भाई ने वही किया सेम कि भाई ठीक है कि आज गेम फेल हुआ है लेकिन ये इसका टैलेंट है, ये कर सकता है, उसके ऊपर उन्होंने भरोसा दिया। तो उन्होंने उसको देखा है डोमेस्टिक, जिस तरीके से वेंकटेश अय्यर का डोमेस्टिक सीजन चल रहा है तो उसका भरोसा दिखाया T20 वनडे, उसके बाद उन्होंने उसे बैक किया। तो नो डाउट गौती भाई बहुत चीज वॉच करते हैं, उसके बाद ही सपोर्ट करते हैं। अभिषेक शर्मा एक ऐसा नाम उभर के आ रहा है जिसको एकदम से वो धूमकेतु की तरह उभर के आ गए। क्या कहते हैं आप अभिषेक के बारे में? सब लोग जानते हैं कि यूवी पाजी उनको ट्रेन कर रहे हैं और जिस तरीके से वो बॉल को टाइम करते हैं बहुत ही मतलब देखने में बहुत मजा आता है। तो नो डाउट इंडिया के लिए बहुत बड़ा फ्यूचर हो अभिषेक शर्मा। देखिए युवराज सिंह के शिष्य हैं और 2 वर्ल्ड कप में जिसमें भारत जीता है उसमें युवराज ने बहुत अहम भूमिका निभाई है, हम सभी जानते हैं। अन्यथा भारत वो वर्ल्ड कप में शायद विजेता नहीं हो पाता अगर युवराज का वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं। जैसे हम बात करते हैं मार्करम, क्लासेन, ये 2 एक प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने एसआरएच को नई ऊंचाइयां दी हैं। ट्रेविस हेड, यस, बहुत उम्दा खेल दिखा रहे हैं अपना। तो ये 3 बैट्समैन और अभिषेक शर्मा, क्या केकेआर के लिए कुछ आसानी होगी? इतना आसान तो नहीं है दादा, क्योंकि गेम है और नो डाउट केकेआर की भी बॉलिंग बहुत अच्छी है। मिचेल स्टार्क है सामने, वरुण चक्रवर्ती है, नारायण है और साथ में एक और फास्ट बॉलर हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेंकटेश अय्यर हैं। तो इतना आसान तो नहीं है, बट गेम बहुत अच्छा होने वाला है आज का, भी बहुत अच्छा होने, दोनों के लिए बहुत अच्छा गेम। वहीं पे अगर आप एसआरएच की बॉलिंग भी देखेंगे तो मुझे नटराजन ने बहुत इम्प्रेस किया इस एडिशन में। पैट कमिंस तो हैं ही और नटराजन,
दोनों भुवनेश तो देखिए भुवनेश बहुत सीनियर प्रो हैं और जिस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं गेम बड़े को। मैच में ज्यादा भुवनेश कुमार मुझे ये लगता है कि आज बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाले हैं। जी जी। तो मुकाबला कांटे का है, कांटे का। बराबर का है। और कोई एक ऐसा प्लेयर आप कह सकते हो जो आपको लगता है इंस्टिंक्ट कि ये प्लेयर कुछ मुझे लगता है थोड़ा सा वो कुछ अलग फैक्टर है, अच्छा वो कुछ कर सकते हैं। देखिए वो एक्स फैक्टर राहुल के साथ है। राहुल क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये तो फाइनल में ही समय दिखाएगा। और ये जो हम बात कर रहे थे कि एक फाइनल्स का जो प्रेशर होता है, फैंस आपके क्रिकेट को एक रिलीजन के रूप में जाना जाता है, तो फैंस का भी आपको पैक स्टेडियम होते हैं और इतना क्राउड होता है। तो मैं दर्शकों को आपके थ्रू शेयर कराना चाहता हूं कि ऐसी से मतलब इतना क्राउड जहां आवाज़, शोर और कभी वो प्रेशर कैसे आपने हैंडल किया, जो आप भी फाइनल खेले, चैंपियंस लीग जो जीते इनका, तो वो फाइनल का प्रेशर आप पे था कभी ऐसा? प्रेशर तो ज़्यादा मैं पहले बोलूँ, प्रेशर तो हमेशा रहता है, पहला गेम हो चाहे फाइनल गेम हो। लेकिन आप जब ग्राउंड पे जाते हो तो आपका जो काम है, आप खेलने आ रहे हो, अगर आप दर्शकों को देखोगे तो आपका काम नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आपका जो काम है, बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग, उस पर फोकस करो। आपका जो गेम चल रहा है, गेम की डिमांड क्या है, जिस सिचुएशन के उसके साथ गेम फोकस ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर आपने अगर पब्लिक को देखा तो आप फिर वो इधर खो जाओगे। तो बेटर ऑप्शन है कि आप जो आपका काम दिया गया है उस पर फोकस करो और अपना गेम को एंजॉय करें। अपने गेम को एंजॉय करें। और देखिए पॉइंट टेबल की बात करते हैं तो केकेआर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते हुए एज ए टीम, एज ए पैकेज बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लेके थी और हर प्लेयर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा, जिसको जहां जो जिम्मेदारी दी उसने बखूबी निभाई है, इसीलिए नंबर 1 है। और जिस तरीके से एलिमिनेट राउंड में पहला मैच जो जीती है और जीत के सीधे फाइनल में प्रवेश किया है, मुझे लगता है कि एक अद्भुत कॉम्बिनेशन लेके चल रही है। लेकिन ये फाइनल है, जैसे नर्व को हम कंट्रोल करेंगे, जो भी कंट्रोल करेगा वो रिजल्ट अपनी ओर लेके जाएगा। एनालिसिस करना हमारा काम है, आप तक पहुंचाना अभी तक हम करते आए हैं। ये फाइनल है ईश्वर, हम चाहते हैं कि हम अपने दर्शकों को ये मैच को खुद आनंद लेने दें। अब ये फाइनल है, अब आप एनालिसिस को किनारे रखें और फाइनल को एंजॉय करें। मैच आसान नहीं, फाइनल आसान नहीं होगा, ये ईश्वर का कहना है। फिर भी देखिए कहीं ना कहीं फिर हम प्रिडिक्शन पे जाते हैं और आज का प्रिडिक्शन हम ईश्वर से लेते हैं कि ईश्वर दिल क्या कहता है और दिमाग क्या कहता है, दोनों चीज बताइए। केकेआर जीते, ओके, दिमाग लेकिन जा रहा है उधर एसआरएच के लिए। ये लड़ाई है दिल और दिमाग की। आपके भी दिल और दिमाग में यही चल रहा होगा कि पॉइंट्स टेबल, स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन वाली टीम और एक बिंदास खेल रही है टीम। कभी बहुत गंदा परफॉर्म कर रही है, कभी अद्भुत परफॉर्मेंस कर रही है। ऐसी टीम के बीच में फाइनल है, तो देखते हैं दिल और दिमाग आपका और ईश्वर का। रिजल्ट थोड़ा सा वेट करते हैं हम। तब तक के लिए